हेलो साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हैं? कैसी चल रही है बताओ। रेगुलर अपन पढ़ रहे हैं, डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं और अपना टॉपिक जो है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है ना। इसमें देखो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक अपन एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बाल विकास के बारे में पढ़ा और उसमें हमने सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन किया। और फिर हमने कहा विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं में हमने कहा गर्भावस्था है, शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है और किशोर अवस्था है। उसमें भी हमने अध्ययन कर लिया था गर्भावस्था और शैशव अवस्था के बारे में। यानी गर्भ धारण करने से लेकर और जन्म तक की जो अवस्था है उसे अपन कहते हैं गर्भावस्था, और जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को अपन कहते हैं शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं ना। फिर हमने कुछ बातें की थी कि जो अपनी गर्भावस्था है इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं ना। जर्मिनल स्टेज, जिसे ओवम स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और तीसरा फेटल स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने कहा था कि 3 प्रकार की परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो आप मुझे ये बताओ कि जो शिशु जो होता है उस शिशु के नाखून हैं, उसके दांत हैं, ये कौन सी परत से बनते हैं, है ना। ये बातें हमने की थी ना, याद आ रहा है कुछ? फिर हमने शैशव अवस्था के बारे में पढ़ा था और शैशव अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था, याद करो कुछ थोड़ा थोड़ा। हमने ये भी पढ़ा था खतरनाक और अपीली काल है, किसने कहा था? हरलोक ने। नामकरण विस्फोट की अवस्था किसमें है? पियाजे ने कहा था। उसके बाद हमने कहा था अजीबोगरीब अवस्था है, बक्की अवस्था है, बादशाह की अवस्था है, स्वार्थी और आत्म केंद्रित है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, नैतिकता का अभाव है। ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमने परिभाषाएं पढ़ी थी और उन परिभाषाओं में हमने पढ़ा था 4-5 ईयर की बात कौन करता है? फ्राइड करता है। एडलर महोदय क्या कहता है? एडलर महोदय क्या कहता है कि अपने भविष्य में जो कोई स्थान है वो निर्धारित कौन करता है? शिशु 4-5 वर्षों की आयु तक कर लेता है। गुड एनफ क्या कहता है? हाफ, आधा। बात की थी ना, याद आ रहा है कुछ? तो ये चीजें हमने कंप्लीट की। आज अपन पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को अपन पढ़ेंगे तो देखो समझो, बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था और इस बाल्यावस्था का जो काल है वो सामान्यतः अपन देखते हैं कि 6 वर्ष से और 18। तो 5 से 6 भी आ जाए और 18 से 19 भी आ जाए तो कोई डाउट नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं होता है। देखो आपको इतना और मैं बता देता हूं कि जो विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है वो आयु को आधार बनाकर नहीं किया गया है। ये आधार बनाया है बालक की जो विशेषताएं होती हैं, उसके व्यवहार में जो विशेषताएं प्रकट होती हैं, उन विशेषताओं को आधार बनाकर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनको आप निश्चित एकदम से फिक्स नहीं मानना है। तो अगर इसमें आपको काल पूछा जाए तो 6 से 12 वर्ष, सॉरी सॉरी भाई मैं गलत बोल गया, 6 से 12 या 13, 6 से 12 या 13 वर्ष, गलती से हो गया भाई, ध्यान नहीं दिया। तो 6 से 12 या 13 वर्ष की आयु जो होती है वो बाल्यावस्था की होती है ना। अब देखो समझो, जम के पढ़ाई शुरू कर दो, एग्जाम नजदीक ही आ रहा है। अब अपन शुरू करने वाले हैं, अपनी नोटबुक ले लो और फटाफट इसको समझते हुए नोट डाउन करते जाओ। किसी की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये निस्संदेह आपको भी इस बात का पता है कि जो सफल होते हैं उन सफल व्यक्तियों के रास्ते अलग होते हैं। अगर भीड़ का हिस्सा ही बनना है तो भीड़ के साथ चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, कम से कम ये मान के चलो 15 लाख बच्चे रीट का फॉर्म भरेंगे, उसमें से कितने बच्चे पात्र होंगे? वो पढ़ने वाले ही होंगे। अगर आपको भीड़ तंत्र का हिस्सा बनना है तो कोई बात नहीं, आप भी उनमें शामिल हो जाओ। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो ये क्लासेस आपको कंप्लीट अंगुलियों पे याद होनी ही चाहिए।
इसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी देखो अपन अपना जुगाड़ लगाते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा लोड नहीं पड़े, सीधा सा दिमाग में बस आपको क्लिक हो जाए कि हाँ ये प्रश्न ऐसे सही होगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था से। तो बाल्यावस्था को अपन क्या कहेंगे? चाइल्डहुड। क्या कहेंगे? चाइल्डहुड। इसकी अवधि अगर आप नोट करना चाहो तो आप कर लो 5 से 6 और 12 से 13 वर्ष। 5 से 6 और 12 से 13 वर्ष की जो अवधि होती है इसे अपन क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। अब ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो तैयारी कर रहा है और उनके घर में कोई बच्चा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप जरूर एक बार इन जो एज मैं बता रहा हूं उस एज के बच्चों को आप देखना, आपको याद करने में आसानी होगी। याद करने में आसानी होगी क्योंकि 5 वर्ष तक का जो बच्चा था हमने पढ़ा स्वार्थी था, उसमें नैतिकता का अभाव था, उस वो अतार्किक चिंतन करता था, उसमें तार्किकता नहीं थी, बादशाह की अवस्था थी। तो ये जो बातें हमने पढ़ी थी, फिर हमने कहा था प्री स्कूल एज के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो सारी बातें पढ़ी। वैसे ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने आधार बनाकर इस अवस्था के उपनाम रख दिए। देखो, इसको कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल। अब देखो, आपको क्लास में याद हो जाएंगी, युग की यूं याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। कोल एंड ब्रूस, जीवन का अनोखा काल। अब देखो समझना, थोड़ा सा समझना प्रयास करो कि देखो एक बच्चा है। कौन है? एक बच्चा। और इस बच्चे को हमने बताया कि जो शैशव अवस्था है उसमें हमने दादाजी की अंगुली पकड़ के स्कूल में भेज दिया, बैठना सिखा दिया, लेकिन हमने उसको व्यवस्थित नहीं पढ़ाया। वो क्या थी? प्री स्कूल एज थी, 5 साल तक। लेकिन 5 साल जैसे ही पूरी हुई, 6ठी साल में हमने उसका दाखिला दिलाया, एडमिशन करवाया और उसको स्कूल में भेज दिया। भेज दिया ना? तो स्कूल में भेजते ही सबसे पहले सुबह उठाया, उठते ही बच्चे को अपन क्या करवाएंगे? कोलगेट और ब्रूस। क्या करवाएंगे? कोलगेट और ब्रूस। तो जब वो स्कूल में जाएगा 6 साल का होकर, तो वो सबसे पहले करना सीखेगा कोलगेट और ब्रूस। तो उसके लिए वो अनोखा काम होगा? अनोखा नहीं होगा क्या? उसने पहली बार किया है। तो जीवन का अनोखा, देखो देखो बेटा, समझना है इस चीज को दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। अनोखा, अनोखा, अनोखा काल है। क्यों है? क्योंकि पहली बार इसको कोलगेट ब्रूस दिया है। बस याद आ गया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने, है ना? देखो समझना, 4-5 ईयर की बात करता है, लेकिन फिर कहता है कि उससे काम नहीं चलेगा, 4-5 ईयर में काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? निर्माण करना पड़ेगा, जीवन का निर्माण। तो जीवन का निर्माण कार्यकाल कौन कहता है? सिगमंड फ्राइड कहता है। देखो इसको आप वैसे के वैसे जमाओ, अगर आपके पास घरेलू ट्रिक और भी है कोई तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। अब देखो, प्रतिद्वंदात्मक यानी वो द्वंद्व में रहता है। क्या रहता है? द्वंद्व में। कैसे रहेगा? क्योंकि उसको जैसे मान लो वो बच्चा 5-6 साल से बढ़ा, तो बढ़ते ही वो कोशिश करेगा बड़े वाले बच्चों में बैठने की, तो बड़े वाले कहेंगे नहीं तो अभी बच्चा है, और छोटे वालों के पास जाएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं तो हमसे बड़ा हो गया है। तो वो द्वंद्व में रहता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल जो है किलपैट्रिक ने कहा था। अब देखो, कील ठोकते ना, कील ऐसे देखो, याद रखो, ऐसे हमने दीवार पे कील लगाई और थोड़ी सी ऐसे ठोकेंगे, ठोकेंगे तो देखो ऐसे जब मारते हैं ना, तो वो थोड़ी वापस प्रतिद्वंद्व करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। कील हमें वापस हथौड़ी को वापस पीछे करती है। तो वो क्या हो गया? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने। जीवन का निर्माण कार्यकाल सिगमंड फ्राइड ने। प्रतिद्वंद्व, कील का प्रति हथौड़ी का प्रतिद्वंद्व कील करती है,
तो किलपैट्रिक ने कहा था। बस याद रखना है, पूछेंगे किलपैट्रिक। फिर छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? रोस। किसने कहा था? रोस। देखो भूलोगे ही नहीं कभी, 5-6 साल को टाबर हो जाना है, बनते देखियो कदे, नोट करियो। आप पढ़ो हो कि शैशव अवस्था में संवेग जो है क्षणिक पाया जा है, 1 मिनट में रुक जाओ, 1 मिनट में राजी हो जाओ। समझा? मतलब अगर आप डरा दियो, अगर टॉफी दिखावा शैशव अवस्था को बच्चों है तो आप जल्दी से आ जाओ। लेकिन लेकिन अगर बाल्यावस्था में है तो वो झूठो दिखाओ करेगो, रूषण को छदम दिखाओ करेगो, खुद न परिपक्व बनाने की कोशिश करेगो, झूठापन में मुंह सुगलो करके खड़े हो जाओ, एक नाक है नहीं नहीं मैं बात कौन करूं, झूठो दिखाओ करेगो। छदम को मतलब झूठा, मिथ्या का मतलब झूठापन, तो झूठा दिखावा करता है परिपक्वता का। और कौन कहता है? रोष। देखो रूस जावा है ना, रूस जावा आपा रूस से झूठो दिखाओ को नहीं करांगे कि अया जी कर वो करे। कई बार घर का मान लो कोई बढ़िया, मान लो काजू कतली ले रखी है आपा रूस का, और रूस से आके बात पर कि मम्मी मैं 2 लूंगा, भैयन 1 दे दे, तो घर का अपन 2 दी को नहीं, अपन गया रूस। अब बैठा बैठा घर का तो खा रहा हर अपना मन में यहाँ, और ये झूठो रूस को भी करा नहीं नहीं मैं बोलू ही को नहीं, और न्यू भी जी करा है कि अब 1 दे दे तो भी काम चल जा, यानी झूठो दिखाओ करा रूस के। तो रोस ने क्या कहा था? छदम मिथ्या या परिपक्वता का काल। अब देखो एक शब्द है केरन हारनी। हारनी का मतलब हार गया, हार गया ना, हार गया तो क्या करेगा? मूल दुश्चिंता की अवस्था। भाई चिंता नहीं होती है क्या जब अपना हार जाते हैं किसी से, तो चिंता होती है ना, नहीं होती क्या? तो मूल दुश्चिंता की अवस्था कौन कहता है? केरन हारनी। फिर है बिना काम के भ्रमण, निरुद्देश्य भ्रमण करने की जो अवस्था है वो कौन सी है? बाल्यावस्था है। किसने कहा था? बर्ट ने। अब देखो आया गांव में आपा को नहीं आना कि बाठो लिया, बर्ट बाठो है ना, दगड़, दगड़ समझो ना, दगड़, दगड़ है छोटो रूप जो वो बाठो है, बाठो मुट्ठी माजा। तो जो बाठो लिया घुमा बिना मतलब का है, बिना उद्देश्य के घूमन की अवस्था है बाल्यावस्था। बिन कोई कह दो आजा चला आजा, तो वो कोई का भी साथ हो ले वो, है ना, वो है बिना काम का घूमन की अवस्था, बिना कोई उद्देश्य के घूमन की अवस्था, दोस्तों के साथ घूमतो ही घूमतो रहे, कोई उद्देश्य नहीं है। फिर रुचियों में परिवर्तन होता है। तो कोल और ब्रूस एक बात फिर कहता है कि एक तो देखो सीधी सी बात है अनोखा काल, और अनोखा काल है अनोखो काम हो जब भी उनकी रुचि परिवर्तन होगी। पहली बार कोलगेट ब्रूस कर रहे हो है पहली बार, तो पहली बार कोलगेट ब्रूस कर रहे हो तो उनकी रुचि भी बढ़ेगी ना, सुबह सुबह उठता नहीं दोबारा कोलगेट ब्रूस करोगे, यानी कि उनकी जो रुचि है वह भी परिवर्तित होगी। तो देखो समझो रुचियों में परिवर्तन की बात कौन करता है? कोल एंड ब्रूस। 2 बातें करता है, एक तो जीवन का अनोखा काल और दूसरा रुचियों में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन है? रुचियों में परिवर्तन। फिर अपन देखते हैं, देखो यहां हमने कहा है मूर्त प्रत्यक्ष और तार्किक चिंतन की अवस्था है। यहां जो चीजें उस बच्चे के सामने होती हैं, जैसे मान लो, जैसे हमने कहा एक बात, क्या कहा कि जो वस्तु बच्चे के सामने है, जैसे आपने कहा ये पेन है, आपने कहा ये पेन है, ये उसके सामने है, तो वो इसके बारे में चिंतन कर सकता है, वो उसके बारे में क्या कर सकता है? चिंतन कर सकता है। लेकिन मान लो आपने कहा कि लेह लद्दाख जो है वहां वुलर झील है, क्या कहा आपने? लेह लद्दाख जो है वहां वुलर झील है, तो उसको वो उस बात के बारे में सोच नहीं पाएगा। जो चीजें उसके सामने हैं उनको वो उसके बारे में चिंतन कर पाएगा, जो सामने नहीं है उनके बारे में उसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? मूर्त, सामने रखी वस्तुओं के साथ वो संबंध स्थापित कर लेता है। और वृद्धि जो होती है उसका स्वर्णिम काल होता है। वृद्धि का जो क्या होता है? स्वर्णिम काल, ग्रोथ होती है यहाँ। कैसे? अब देखो आप देखना घर पे 6 से 8 साल का जो बच्चा होता है, तो 5-6 साल का बच्चा निसंदेह एक जगह पे रुक जाता है, और फिर आप एक बार
जैसे 1 साल बाद आप उसी बच्चे से मिलते हो तो उसकी एकदम से हाइट बढ़ी हुई मिलती है और आप कहते हो अरे तू तो बड़ो मोटियार हो गो। आपा गाँव में कौन बोला अरे तू तो बहुत मोटियार हो आयो, बोला ना। तो को मतलब ग्रोथ जबरदस्त हो बच्चे की, शारीरिक ग्रोथ जो है वह शानदार हो। तो वृद्धि को जो स्वर्णिम काल है वो कौन सा है, बाल्यावस्था। नोट डाउन कर लो सब। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, आगे बढ़ते हैं। समलिंगी मित्रता रखता है, यानी इसको समझना, समलिंगीय मित्रता रखता है, इसका मतलब है कि लड़का जो है वो लड़के से दोस्ती करेगा और लड़की जो है वो लड़की से मित्रता करेगी। समलिंगी होते हैं, समलिंगी होमोसेक्सुअल फ्रेंडशिप रखते हैं, समलिंगी मित्रता रखते हैं। फिर है समूह की भावना होती है, ग्रुप यानी अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं। मित्रता जो होती है लड़कियों की, जैसे मान लो इस एज में जो जो फ्रेंडशिप होती है वो बड़ी मजबूत होती है, लेकिन होती कैसी है, समलिंगी, विषमलिंगी नहीं। ऐसे नहीं है कि लड़का और लड़की, नहीं नहीं, लड़का लड़का होगा और लड़की लड़की, दोस्त होंगे आपस में और उनका एक ग्रुप होगा। कई बार आप देखना स्कूल में बच्चे जो होते हैं इस एज में, तो वो बस में बैठ के जाते हैं तब भी ये कहते हैं ये सीट मेरी फ्रेंड की है, ये वाली सीट मेरी दोस्त की है, यहां किसी को नहीं बैठने दूंगी। लड़का भी कहेगा इस सीट पे दूसरे को नहीं बैठने दूंगा। इसका मतलब समूह के प्रति क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। खेल की आयु है गेम एज, खेलते हैं, खूब खेलते रहते हैं, पूरे दिन भर खेलते हैं, कभी किसी से कभी किसी से खेलना रहता है। समूह दल और टोली की आयु गैंग एज, इसको समझना, गेम एज और गैंग एज दोनों बातें हैं। तो देखो अगर खेलेंगे तो समूह बनाकर खेलेंगे, लड़के जो है अलग खेल खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां जो है अलग खेल खेलना पसंद करते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, जैसे मान लो घर पे बैठकर छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करके उनसे कोई सौंदर्यात्मक वस्तुएं बनाती हैं, कुछ खिलौने बनाती हैं, उनसे खेलते हैं। लड़के जो हैं वो बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं। तो समूह और टोली में रहते हैं, समूह और टोली में। फिर है वैचारिक अवस्था का काल है, यानी अपनी जो विचार हैं उन विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, वैचारिक अवस्था का काल है। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु, ये देखो आ गया ना, प्रारंभिक विद्यालय की आयु एलिमेंट्री स्कूल एज। तो एलिमेंट्री जो स्कूल एज है वो कौन सी है, 6 से 12। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, एलिमेंट्री स्कूल एज है 6 से 12, जबकि हमने कहा था प्री स्कूल एज, और प्री स्कूल एज जो है वो है 3 से 6, जिसमें हमने पढ़ा था शैशव अवस्था। क्या पढ़ा था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोनों को याद रखना, ये प्री स्कूल एज है और ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, बाल्यावस्था। फिर हमने कहा सारस अवस्था है, सारस अवस्था है, यानी सारस की तरह है बच्चा, इसमें स्फूर्ति रहता है। ये देखो आगे ना, चुस्ती, और इस सारस की अवस्था है गंदी आयु और डर्टी एज है। इस उम्र में बच्चा स्कूल में जाता है तो ये नहीं देखता मेरे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरी किताबें कैसी हो रखी हैं, कोई मतलब नहीं। पानी पिएगा तो पूरा पानी शरीर पे डाल देगा। दूसरी बात, खेलने जा रहा है बच्चा, जब खेलने जाएगा तो मान लो रास्ते में कोई गड्ढा है जिसमें कीचड़ है, तो जानबूझकर उस कीचड़ में जाएगा। तो वो कैसी अवस्था है, डर्टी एज है। बहिर्मुखी स्वभाव होता है, किसी को नहीं जानता उसके साथ भी बोलना शुरू कर देता है। अगर वो किसी को नहीं जानता है, शर्मिंदा होता ही नहीं है, शर्म उसको आती नहीं है, सबके साथ बोलता है, बहिर्मुखी होता है। और संग्रह और संचय करने की जो प्रवृत्ति है वो होती है, छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करता है। और इसमें ज्यादा प्रवृत्ति किनमें होती है, ये लड़कियों में, लड़कियों में प्रवृत्ति होती है, छोटी छोटी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, खिलौने इकट्ठे कर लेते हैं। यानी कि इस उम्र में 6 से 12 की उम्र में बच्चों के पास खिलौनों का भी भंडार होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। और फिर हमने कहा नैतिक गुणों का विकास होता है। मैंने बताया था शैशव अवस्था जो है उसमें नैतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहाँ नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो उसको हम धीरे धीरे, स्कूल का इन्वायरमेंट भी उसको समझाता है और हम घर के लोग भी उसको समझाते हैं
कि बेटा बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, सुबह मम्मी पापा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए और बड़े भैया को आदर के साथ बोलना चाहिए। और वो करेगा किससे? मैंने बताया था कि अनुकरण द्वारा सीखता है। कौन सी अवस्था में सीखता है? शैशव अवस्था में। जैसे माता पिता व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा, अनुकरण द्वारा सीखता है। तो वो अवस्था कौन सी है आपकी? शैशव अवस्था। लेकिन वो सीखने के बाद धीरे धीरे उसमें नैतिक गुणों का विकास शुरू हो जाता है। तो नैतिक गुणों का विकास किसमें होता है? बाल्यावस्था में। और रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, यानी कि नए नए काम करना पसंद करता है, रचनात्मक कार्य। इसे अपन क्या कहते हैं? सृजनात्मक गुणों का विकास। क्या कहते हैं? सृजनात्मक गुणों का विकास हो जाता है, यानी कि वो क्रिएटिव कार्य करता है, बहुत सी चीजें ऐसे मजाक मजाक में बहुत सी चीजें ऐसी बनाता है। और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल एज है, यहाँ बच्चे का नींव जो है वो भरा जाता है और नींव जैसा होगा वैसा ही मकान बनेगा। तो ये शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड कहते हैं ना। चलो नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? चलो फिर देखते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। तो जो अपनी परिभाषाएं हैं इनको अपन देखेंगे क्या पूछा गया है इसमें, है ना। चलो देखो, क्रो एंड क्रो, कोवा एंड कोवा। क्या कहता है क्रो एंड क्रो? बताओ। क्रो एंड क्रो के बारे में हमने कहीं पहले भी पढ़ा है ना। तो मुझे बताओ यहां क्रो एंड क्रो क्या कहेगा? देखो, जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। क्या कहता है? कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो कौन कहता है? कोवा। सीधी सी बात है, 6 वर्ष याद रखना। कोवा जो है 6 वर्ष तक ही जीवित रहता है, बस इतना याद रखो। कोवा जो है वो 6 वर्ष तक ही अपनी मानसिक योग्यताओं का विकास करता है, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो ये याद रखना, क्रो एंड क्रो कहता है कि 6 वर्ष का होता है तब तक उसकी मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहता है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। 6 हैं 10 साल को टाबर हो ना, 6 हैं 10 12 साल को टाबर जो है वो टाबर घर बैठे बैठे भी स्टेयरिंग चलाओगे, स्टेयरिंग, स्ट्रिंग, स्टेयरिंग, बुर 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 बुर, साइड में जाओ मेरी गाड़ी आओ है, साइड में जाओ मेरी गाड़ी आओ है, समझ गए? स्टेयरिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब स्टेयरिंग। ऐसा कोई बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसने ये खेल नहीं खेला हो, ये याद रख लो आप। तो बस ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसने स्टेयरिंग नहीं चलाया हो 10 वर्ष से पहले। सब ने अपनी गाड़ियां चलाई हैं। और अपन तो उस जमाने में थे जिसमें चप्पल जो होते हैं ना, चप्पल उसको हाथ में डाल लेते थे, फिर उससे रास्ता बनाते थे। अब गाड़ी चढ़ गई, अब नीचे उतर गई, अब आ जाओ साइड में हटा लो भाई मेरी गाड़ी लोड में आ रही है, मिट्टी भर लेते थे। तो स्टेयरिंग सबने चलाया है। तो स्टेयरिंग क्या कहता है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, ठीक है ना। ओके, ये हमने 2 कोटेशन देख ली। बाकी जो कोटेशन है वो हमने शुरुआत में ही देख ली थी। आप देखो यहां मैंने साथ में बता दिया था, जीवन का अनोखा काल है, निर्माणकारी काल है, प्रतिद्वंदात्मक है, सदम मिथ्या है, मूल दुश्चिंता है, बिना काम के भ्रमण, बर्ट, और रुचियों में परिवर्तन, कोल एंड ब्रूस। ये हमने यहां देख लिया था, ठीक है ना। तो अब देखो यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको नोट करते हैं अपन। देखो क्या लिखा है कि इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चा जो है उसके पास बोलने के शब्दों का भंडारण खूब होता है, भाषा का विकास खूब होता है। लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। क्योंकि हमने पिछली शैशव अवस्था में पढ़ा था कि शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। और इस अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है। कामुकता सबसे कम पाई जाती है, तभी तो लड़का लड़के से दोस्ती करता है और लड़की लड़की से दोस्ती करती है, समलिंगी मित्रता होती है। हमने पढ़ा था शैशव अवस्था में कामुकता पाई जाती है,
लेकिन बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती, और फिर किशोर अवस्था में फिर से कामुकता पाई जाती है, और सर्वाधिक कामुकता होती है इसमें। तभी तो विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है किशोरावस्था में, तभी तो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, प्यार है, ये शब्द आते हैं, है ना। फिर देखो, उत्तर बाल्यावस्था में बालक अमूर्त चिंतन और कल्पना जगत में प्रवेश करता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था का मतलब क्या हो गया कि 12 वर्ष के आसपास जब आता है तो वो अमूर्त, यानी अभी मैंने बताया था ना एक शब्द कि आपने कह दिया लद्दाख में वुल्लर झील है, डल झील है, तो वो उनके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है, और फिर सपने लेता है कि मैं जब जाऊंगा, मेरी शादी होगी तो मैं वहां घूमने जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वहां कल्पना जगत में प्रवेश कर जाता है, और इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जब शैशव था तो उसकी माता और पिता उसकी केयर करते थे, तभी वो कुछ कर पाता था। लेकिन यहां आकर वो क्या करता है, खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। खुद के कपड़े पहन लेता है, खुद का बैग जो है उसको संभाल लेता है, मम्मी की कुछ हेल्प, लड़कियां जो है वो मम्मी की हेल्प करती हैं, लड़के जो है अपने बड़े भाई बहन का सहयोग करते हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनते हैं। और फिर है इस अवस्था में बालक कार्य और कारण में संबंध स्थापित करता है, कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। इस बात को समझो, क्या करेगा, देखो छोटा बच्चा होता है, उसको मान लो आपका फोन के लिए वो रो रहा था, है ना, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, और वो फोन देख रहा था, आपने फोन ले लिया तो वो रोने लग गया। फिर आपने ऐसे किया, हुर, अरे ये तो बंदर ले गया। अब वो नहीं रोएगा, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि इतना जल्दी बंदर थोड़ी आ गया, आपने छुपा दिया, दूसरी तरफ आपने कह दिया अरे बंदर ले गया, और चांद मामा ले गए, और आपने छुपा लिया। लेकिन इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, जैसे ही आपने कहा अरे चांद मामा ले गए, बंदर ले गया, तो वो जो जिधर आपने छुपाया ना उस जगह को ढूंढेगा, हंसते हुए आएगा, मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हो, हैं। तो वो बता देगा नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब कार्य और उसका कारण क्या है वो संबंध स्थापित कर लेता है। अब उसको पता है कि बंदर नहीं लेके जाता है, मेरे को ही बेवकूफ बना रहे, तो वो उस जगह से वो वापस मोबाइल ले लेता है और आपसे कहता है नहीं नहीं, मेरे को ही उल्लू बना रहे हो, मेरे को ही मूर्ख बना रहे हो। तो ये क्या होता है कि कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। ओके, ये आपकी बाल्यावस्था कंप्लीट। एक बार देख लो, हमने कहा कि भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर हो जाता है, कामुकता पाई जाती है, और बालक भय मुक्त रहता है, फ्री रहता है एकदम से, कोई टेंशन नहीं, और बालक अमूर्त चिंतन और कल्पना जगत में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, और कार्य और कारण। अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि बिल्ली ले गई, फोन तो बिल्ली ले गई, ऐसे नहीं। अब जैसे आप छुपा लोगे तो अरे मेरे को बेवकूफ बना रहे, बिल्ली कहाँ ले गई, ये छुपा रखा इधर वाली जेब में, कहेगा ना। तो ये क्या होता है, कार्य और कारण। ओके, अब आगे बढ़े अपन, बताओ बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगली अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। इसमें देखते हैं, इसे अपन कहते हैं एडोलसेंस, और ये कहां से शुरू होती है, 12 और 13 साल से लेकर 18 और 19 साल, 18 और 19 साल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लड़कियों में किशोरावस्था पहले आती है और लड़कों में थोड़ी बाद में आती है, ठीक है ना। अब देखो यहां एक शब्द और लिख लेना, वय संधि। क्या लिखना आपको, वय संधि काल, वय संधि काल, इसी को अपन कहते हैं एज ऑफ ब्यूटी, इसी को कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, और इसी को कहते हैं टीन एज। तो ये अगर आपसे काल अवधि पूछी जाती है तो आपको बताना है
11 से 14 वर्ष, और इसकी सामान्य अवधि है 11 से 14। अगर पूछा जाए लड़कियों में, किसमें पूछा जाए, लड़कियों में, तो लड़कियों में क्या होता है 11 से 13 वर्ष, और लड़कों में क्या होता है 12 से 14 वर्ष। ये जो अवधि होती है, ये अवधि होती है, इसे कहते हैं वय संधि काल, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी और टीन एज। इसमें कहते हैं, सभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो उम्र होती है, ये बालक के बनने और बिगड़ने के लिए महत्वपूर्ण काल होता है। और इसमें देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है कि बालक जो है उसके जननांगों का विकास होता है, और जब इसमें इनका विकास होता है तो उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है विषम लिंग का, ठीक है ना। तो वो खुद को, अपने आप को हीरो समझता है, बार बार शीशे में खुद को देखता है, क्रीम लगाता है, हेयर स्टाइल बनाता है, कपड़े अलग अलग पहनता है, अलग स्टाइल से चलता है, हीरो बनने की कोशिश करता है। तो ये होती एज ऑफ ब्यूटी यानी प्यूबर्टी, टीन एज भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लड़का जो होता है उसकी आवाज भारी हो जाती है, और लड़की जो होती है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में आकर, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, अगर मान लो कभी आपसे पूछ ले कि टीन एज का कालखंड, तो 11 से 14, ठीक है। इसी को कहते हैं किशोरा अवस्था। चलो, किशोरावस्था का अगर जनक पूछा जाए तो आपको बताना है स्टैनली हॉल, और इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। पुस्तक कौन सी इनके जो है, वो है आपकी एडोलसेंस जो है, वो इनकी पुस्तक है। फिर देखो इसके उपनाम, नया जन्म का काल कौन कहता है, स्टैनली हॉल। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल, स्टैनली हॉल। अब देखो भूलना नहीं, जिंदगी में याद रखना। आपा ओल को मतलब समझोगे, ओल को मतलब बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओल, ओल को मतलब जया, मान लो कोई दीवार है, बिन दीवार में कोई मोरखलो बन रहे हो है, बिन कहा ओल, छेद, बोला आगे, है ना। तो मान लो कोई आदमी कोई ओल के अंदर फंस जाए, तो फंस जाओगे तो वो दबाव भी महसूस करोगे, और संघर्ष करके तनाव है बाहर निकल के आओगे। ओल है, अगर वो बाहर निकल गो तो नयो जन्म को नहीं मिल जाओगे, हैं, मिल जाओगे ना। ओल में घुस गो, फंस गो, बीच में जाके फंस गो, कमरकन में फंस गो, तो वो यहाँ परेशान होके आल के बाहर ना निकलोगे, और निकल के क्या करोगे, वो संघर्ष भी करे, और उन्हें डर भी लागे, और यार कदे फंस जाऊं तो कदे मेरा दो गेल न रह जा, पग गेल न रह, मुंह आकर निकलगा, तो उन्हें टेंशन भी हो, तनाव भी हो, दबाव भी हो, और संघर्ष भी करोगे, और फिर वो तूफान बन के बाहर न निकलोगे, तो उनके मिलोगे नयो जीवन, के मिलोगे नयो जीवन। यानी नया जन्म का काल कौन कहता है, स्टैनली हॉल। और दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल कौन कहता है, स्टैनली हॉल। फिर किलपैट्रिक क्या कहता है, जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक कहता है जीवन का सबसे कठिन काल है। अरे भाई मान लो एक बात बताओ, अपन ओल्हा बाहर निकल के तो आगा, लेकिन अपन कील और हथौड़ो दे दियो ठोकर के लिए बोल रहे हैं, तो सब है कठिन काल कौन के, क्यों, पीछे तो अपन केवल प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था की बात कर रहे हैं, किलपैट्रिक का है प्रतिद्वंद्व कर रहा है, कील का अपन थोड़ो मारा है वापस रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन अब तो वो अपन काम ही दे दियो, तो सह कठिन काम कौन के। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोर अवस्था। फिर स्वर्ण काल भी है, गोल्डन एज भी है, और बसंत ऋतु भी है। अब ये सबको पता है, यहां वो गाना गाने शुरू कर देता है, बहारो फूल बरसाओ, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। स्वर्ण काल है, बसंत ऋतु है, हीरो बनता है, खुद को ही देखता है ऐसे, अरे मेरे में खुशबू आ रही है, हीरो बन के चलता है ना, एकदम से। समायोजन का अभाव होता है, किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है, और परिवर्तन होते हैं उसमें बहुत सारे, शारीरिक रूप से सर्वाधिक जो परिवर्तन होते हैं वो इसी काल में होते हैं। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास शैशव अवस्था में होता है, जबकि नोट करके लिख लो ये बात, जबकि सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो जो परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इस किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने। फिर देखो विशिष्टता की खोज का समय होता है,
यानी बार बार वो टीवी पे देखता है, कहीं देखता है, कोई एक हीरो को आइडियल मान लेता है, फिर वैसी ही हेयर स्टाइल रखता है, वैसे ही कपड़े पहनता है, वैसे ही चलता है, तो खुद को आइडेंटिफाई करता है, खुद कुछ विशेष चीज करने का प्रयास करता है, और संवेग अस्थिर होते हैं, बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है बिल्कुल। और वर्तमान जो युग आ गया इसमें तो होता भी नहीं, ठीक है ना। वो 1 मिनट में खुद को अलग समझता है, 1 मिनट में खुद को अलग समझता है, ठीक है। फिर देशभक्ति की भावना होती है, ठीक है ना, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, नेता बनने की कोशिश करता है, खुद को हीरो बनाता है, नेता बना समझता है खुद को, अपने आप को, खुद को रोल मॉडल समझता है, और सोचता है कि जैसे मैं भगत सिंह का फैन होता है, सीधी सी बात है, क्या होता है, भगत सिंह का फैन होता है। फिर वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, वीर पूजा, आक्रामक रवैया होता है, व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है, और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है, दिव्या सपन की प्रकृति, यानी वो सोचता है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक, मेरे पास रॉयल इनफील्ड होगी, फिर मैं एक स्कॉर्पियो लेके आऊंगा, फिर मैं घूमूंगा, मेरे पास ब्लैक कलर की जैकेट होगी, मतलब सपने, रेत के महल बनाना। फिर चहुमुखी विकास होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सामाजिक विकास भी होता है, और उसका सामूहिक विकास भी होता है, उसका सामूहिक विकास भी होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामूहिक विकास भी होता है, और सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रभाव इसका रहता है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और वो भी किसके प्रति, विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। यानी लड़का जो है वो लड़की की तरफ आकर्षित होता है, विषम लिंग के प्रति आकर्षण। और तार्किक और अमूर्त चिंतन की अवस्था है, तार्किक और अमूर्त चिंतन, मैंने पहले भी बता दिया था कि उत्तर बाल्यावस्था जो है वो, इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर बात करते हैं समाज सेवा की भावना है, और समस्याओं की आयु और उलझन की अवस्था है, समस्याएं रहती हैं, और उलझन इस बात की रहती है कि जैसे बड़ों के पास जाके वो खुद की बातें हैं वो बड़े नहीं मानते, छोटे वालों पे रोब जमाता है, तो वो उलझन रहती है। और विचारों में मतभेद की अवस्था है, विचारों में मतभेद क्यों होता है, पीढ़ियों में अंतर होता है, बड़े वाले सोचते हैं कि अरे रहने दे, ये दिन सब में आते हैं, और वो खुद को ये सोचता है अरे रहने दो, आपसे तो कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो विचारों में, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद बना रहता है। देखो, किशोरावस्था विकास के सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत है और कर्मिक विकास। त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था स्टैनली हॉल ने, इसमें लिख लो स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने कहा था कि जो भी किशोरावस्था के जो भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन आकस्मिक और अचानक होते हैं, यानी जितने भी शारीरिक रूप से परिवर्तन है, हार्मोनल रूप से परिवर्तन है, यानी इस अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अचानक एकदम से होता है। जबकि कर्मिक विकास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक कहता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं कोई अचानक नहीं होते हैं, आकस्मिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जो परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन धीरे धीरे पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, कर्मिक विकास का सिद्धांत, जो परिवर्तन पहले से शुरू हो जाते हैं। और त्वरित विकास का सिद्धांत कौन कहता है, स्टैनली हॉल। ये कहता है कि जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं, एकदम, जितने भी परिवर्तन हो एकदम होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, कुछ देखते हैं इसमें आगे, इनकी परिभाषाएं देखते हैं। चलो करें शुरू। चलो देखो, ये अपन किसकी परिभाषाएं देख रहे हैं, किशोरावस्था की, किशोरावस्था, किशोरावस्था की परिभाषाएं। और इसमें हम देखेंगे रोज के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं, है ना। पीछे हमने रोज के बारे में सदम और मिथ्या की बात की थी, और यहां रोज कहता है कि किशोर, किशोर जो है, किशोर का मतलब युवा, युवा जो है वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं।
और वेलेंटाइन क्या कहता है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी यानी कि जो वेलेंटाइन डे मनाता है, लड़कियों के पीछे घूमता है, वो क्या है, अपराध की प्रवृत्ति है, और वो खुद के विकास का जो नाजुक समय है उसको बर्बाद कर देता है। कौन कहता है? वेलेंटाइन। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। पीछे क्या कहा था? 6 वर्ष की बात की थी, और यहां क्या कहता है कि वर्तमान की तो शक्ति और भविष्य की आशा को कौन प्रस्तुत करते हैं? किशोर। फिर जरसिल्ड, जरसिल्ड, सिल्ड, अपने गांव को नहीं बोलेंगे रे यार, तू तो बड़ो सिल्लो आदमी है। सिल्लो, सिल्लो मतलब सिल्ड यानी पुराना एकदम से, ऐसे समझ रहे हो ना। किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जैसे मान लो कोई आदमी का संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, वो यहाँ सिल्लो गुण लगे, जरसिल्ड। तो याद रखना कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। कहां संक्रमण करेगा? परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था? जरसील्ड ने। अब ये देखो कोलब्रुस फिर से आ गया और क्या कहता है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। वहां हम कह रहे थे कोल और ब्रूस अनोखा काल की बात करता है, रुचियों में परिवर्तन करता है, और रुचियों में जब परिवर्तन होता है तो चिन्ह, उसके जो चिन्ह हैं उनमें संवेगों में परिवर्तन होता है। ये बात कौन करता है? कौन करता है? कोल एंड ब्रूस। लेकिन ये बात कहां करता है? किशोरावस्था की। यानी कि जो उसके रिफ्लेक्शन होते हैं वो संवेगात्मक विकास को दर्शाते हैं। फिर हम बात करते हैं जोन्स की, और जोन्स कहता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बहुत अच्छी शानदार कोटेशन है, इसको याद रखना कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किसका काल है? किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। फिर है हेडो कमेटी कहती है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में, क्या कहती है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है और इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। हेड, हेड मतलब हाथ की सफलता हाथ में आ जाती है अगर आप सही दिशा में जा रहे हो। ये कहती है, कमेटी कहती है कि तीव्र ज्वार उठता है, अगर उसको सही दिशा दे दे तो सफलता निश्चित है। कैसा लगा? मजा आया? कुछ नहीं आया? सही बताओ, अरे सही बोलो रे। जोन्स क्या कहता है? शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। जर्सिल्ड संक्रमण। कोल एंड ब्रूस क्या कहता है? किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। कोई इलाज नहीं है। बार 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। अभ्यास तो करना पड़ेगा, नहीं तो गब्बर तुझे ठाकुर तेरे हाथ काट देगा। तैयारी में लग जाओ मित्रों और बार बार अभ्यास करते रहो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दुनिया का सबसे जो दुखी प्राणी है वो एक राजस्थान का बेरोजगार है। जब भी कोई शादी ब्याह में जाते हो पूछा जाता है क्या करता है? तैयारी करता हूँ। वहीं आपकी जो इज्जत है वो 10% रह जाती है, 90% घट जाती है। तो तैयारी में लग जाओ मित्रों और नोट कर लो इनको। और अगर लगे कि नहीं रे यार सर्दी में गुरुजी आज बारिश होता होता भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो दबा के इसी शेयर कर दो। 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाओ, आपनो बढ़ जाओ तो आपनो परिवार बढ़ो जाओ, है ना। ये मत सोचना कि हम दो हमारे दो, ऐसा सोचो कि हम दो हमारे 2 लाख, हम दो हमारे 2 लाख। प्रयास करेंगे। शुरुआत एक कदम से होती है और कदम कदम से मंजिल मिलती है।
चलना शुरू कर दिया, मंजिल ज़रूर प्राप्त करेंगे दोस्तों। आपका सहयोग रहा तो ज़रूर आपसे जुड़े रहेंगे और जल्द ही प्रयास है मेरा कि नए साल से अपन एक नई शुरुआत और करें। जल्द ही कुछ सब्जेक्ट का मैटर अपन शुरू करने वाले हैं। तो जय हिंद मित्रों, मिलते हैं नई क्लास में कल। और कल अपन पढ़ेंगे एक-एक अवस्था के बारे में कि उसमें कैसे, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, मनोगत्यात्मक विकास है। तो विकास की जो अवस्थाएँ हैं, उन्हीं विकास की अवस्थाओं में अपन देखेंगे कि कैसे-कैसे बालक में परिवर्तन होते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद मित्रों।